जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट। दलित कब तक खाएंगे आरक्षण? अच्छा, दलित कब तक खाएंगे? तो ये लोग क्यों अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं? तो ये भी नॉर्मल बन जाए ना, ये खुद को दलित बोलने लग जाए। ये बोलते क्यों नहीं है? EWS तो इनको भी मिलता है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, ये लोग खुद इन सारी चीजों को जब फायदा उठाते हैं, इनको तो यही मिल गया सारी चीजें। क्या इनको संघर्ष करना पड़ा पानी पीने के लिए? क्या इनको संघर्ष करना पड़ा एडमिशन के लिए? क्या इनको जो है संघर्ष करना पड़ा? क्या इनकी महिलाओं को भी जो है क्या संघर्ष करना पड़ा? इनको तो सारी चीजें यूं ही प्रोवाइड हो गया। तो इसीलिए इनको ये लगता है कि जो आरक्षण में जो लोग चल रहे हैं, जिन दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, तो इनका ये लोग विरोध करते हैं। जो पिछड़े समुदाय, पिछड़े लोग
दलित लोगों को जो मिलता है तो इनका विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में जो आरक्षण के विरोध में बात करेगा उनको वोट दो। वो कह रहे हैं कि जो भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं रखा, BN राव ने रखा, उनको वोट दो। फिर वो ये भी कह रहा है कि तमाम जो ये आरक्षण के विरोध में बात कर रहा है कि उनको तुम वोट देना, नहीं तो नोटा को दबा देना। तो ये सारी चीजें उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा नेता बन गया, ये देश का नेता बन गया। जैसे इस तरीके की बयानबाजी दे रहे, बुढ़ा कहीं का इनका दिमाग का पूरी तरीके से दिमाग इनका हिल चुका है। ये चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको ये लगता है मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत सारे ब्राह्मण हमारे भी दोस्त हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इनकी जैसे जो बुद्धिहीन नहीं है। ये जो बकवास कर रहा है बैठ के, ये बिहार चुनाव में इनका क्या मतलब है बोलने का, क्या मतलब बनता है? इनकी बातों से कोई वोट करेगा क्या? आरक्षण खत्म हो, एससी खत्म हो और बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी। मैं वही तो कह रही हूँ, एक्ट को ST SC का जो एक्ट है 1989 की जो एक्ट बने हुए उनको खत्म करने की बात कह रहे। उनको कह रहे कि वो जो है झूठे मूठे आरोप लगाते रहते। तो आप लोग दलितों को पानी पीने के लिए क्यों रोकते हो भाई? तब आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आप महिलाओं के साथ गलत होता है तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? ये लोग जो है सदियों से दलितों की पर अत्याचार कर है, लेकिन संविधान जब से लागू हुआ है तब से इनको जो है एक दीवार खड़े हो चुके हैं। तो इस दीवार की वजह से ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। इनकी पुरखाओं ने रात को छुपके से जाते थे महिलाओं के साथ सोने के लिए। भाई ये रात को जाते थे, ऐसा इन्होंने विधि बना लिया था कि उनसे जो बच्चा पैदा होगा, जो शूद्र के जो लोग होते थे, जो कहते हैं कि शूद्र की जो महिला होते थे, उनके साथ ये लोग विवाह तो नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ सोने के लिए रात को जाते थे और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसको भी ये लोग अपनी जो है जायदाद की वो नहीं मनाते थे। तो इस तरीके की तो व्यवस्था क्या हम लोगों ने बनाया था या कोई दूसरे लोगों ने बताया, इन लोगों ने बनाया था? बताइए। ये लोग जो है, ये पुरखा ने जो काम किया वही काम ये लोग फिर से शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए तो इस तरीके की व्यवस्था को ये लोग बार बार सपोर्ट करते हैं। ये उस टाइम आवाज क्यों नहीं निकालते जब जो वाल्मीकि है, जो उनको मार के जो मार दिया गया है, उनके पर आवाज क्यों नहीं निकल रहा था इन लोगों का? क्यों आवाज नहीं निकलते? ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, ST SC एक्ट का विरोध करते हैं। ये लोग जो है तमाम जो सारी मुद्दे पे ये बढ़ चढ़ के बोलते, तो उस टाइम ये लोग क्या चुप जाते हैं? अभी कुछ दिनों के मेहमान है ये तो चले जाएंगे ऊपर, ठीक है? ये जो जवान लोगों का है ना, दिमाग खराब कर रहे हैं ये इसी वजह से कह रहे हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ। आज देखिए आपकी उम्र बढ़ते जा रहे हैं, उम्र बढ़ते साथ इंसानों को जो है बुद्धि खोलते हैं, लेकिन ये क्या बुद्धिहीन हो रहा है। आज यंग बच्चों को तुम क्या सिखा रहे हो? आज यंग बच्चों को, हम लोग जो बचपन से बड़े हुए हैं, अभी तक का बड़े हुए, तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जो है पढ़ के बड़े हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों ने जाना है। और अब इस वक्त हम लोग हिंदू कोड बिल के बारे में जब हम महिलाओं को जब पता है, तो महिलाओं को सारी चीजें पता हो, तो इसको तो बताना चाहिए। ये आप युवाओं के दिमाग में ये सारी चीजें क्यों डाल रहे हैं? इसीलिए डाल रहे कि युवा अपने मुद्दे से भटक जाए और इनका राजनीति चमक जाए। अगर आप इतना सनातनी हो, अगर आप इतना सनातनी का अगर चिंता करते हो, अगर इतना सनातनी के बारे में सोचते हो, तो सनातनी तो हमें तो मेल मिलाप सिखाते हैं। आप क्यों दंगा फसाद करने की बात करते हैं? आप क्या भीमराव अंबेडकर की विरोध करते हैं? आप क्या अंबेडकर की, ये लोग क्योंकि महिला विरोधी है, ये लोग मनुवादी है, इसी वजह से ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। हिंदू कोड बिल के विरोध करेंगे, इनकी औकात है हिंदू कोड बिल विरोध करने के लिए ना, बहुत ज्यादा ना मैदान में उतर चुके थे उस वक्त भी। जला दिए थे 1927 में बाबा साहब, उसकी बात क्यों करते हैं फिर आज? ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बाबा साहब का खिलाफत करते हैं। आप ये खुलेआम जो वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि BN राव जो है वो उन्होंने बनाया है, तो ये खुलेआम बोल रहे हैं ये चीजें, तो बाबा साहब अंबेडकर की सपोर्ट नहीं करे, तो ये लोग मनुवाद की सपोर्ट करने में कोई बड़ी बात है क्या? जिन बाबा साहब ने आप मनुस्मृति को पढ़िएगा, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ी हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ी हूँ, महिलाओं को किस तरीके से ये लोग जूती पे रखते। कहले महिला जो है पैदाइशी चरित्रहीन होते हैं। तुम लोग सदाचारी हो क्या? हाँ, तुम लोग सदाचारी हो। महिला चरित्रहीन जब होते हैं ना, तो तुम लोग आदमियों का सबसे बड़ा योगदान है। महिला के लिए चरित्रहीन नहीं हो सकते। तुम लोगों की वजह से महिला चरित्रहीन होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और तुम लोगों की वजह से है ना महिला को वेश्या बनाते हो तुम लोग। और उसके बाद आप कहते हो इस तरीके की जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो कहते हैं महिला जो है जमीन है, इस तरीके की बातें लिखा है, और कहते हैं कि महिला जो है पहले की बाप के अधीन में रहे, फिर वो पति के अधीन में रहे, फिर उसके बाद बेटे के अधीन में रहे। तुम लोगों ने तो पूरा महिलाओं की जो है अधिकारों को छीन लिया है। इनके ग्रंथ कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है। नरक का द्वार है ना? हाँ। नारी के बिना पैदा होते हो क्या? हाँ, नरक के द्वार से तो पैदा होते हो, उसके बाद नारी को नरक का द्वार बनाते हो। आप देखिए जिन्होंने भी ग्रंथ लिखा होगा, जो मनुस्मृति की बात ये लोग कह रहे हैं, तुम क्या नारी की नरक के द्वार से तो पैदा हुए हो, या आसमान से निकल गए, या जमीन फाड़ के निकल गए हो तुम लोग? नारी के बिना तो तुम लोग पैदा भी नहीं हो सकते इस धरती पे। उसके बाद नारी की चरित्र पे बात करते हो। आते कहाँ से हैं? ये लोग RSS से आते हैं निकल करके, या फिर मतलब कोई अन्य तरीके से उनको मतलब मोटिवेट करके लाया जाता है? देखिए ये लोग पता है क्या, ये राजनीति से प्रेरित है। ये लोग
आरएसएस के लोगों के अगर सबको अगर बोल दिया जाए ना तब भी गलत होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आरएसएस वाले तो सिखाते, लेकिन इनको ये लगता है, बुढ़ा जो छटिया गए हैं, इनको ये लगता है कि मेरी उम्र बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते उम्र के साथ मैं कुछ सक्सेस तो हो नहीं पाई, टिकट ले नहीं पाई। धर्म की बात करें तो सनातन को पता है, सनातन के इनके बारे में पता है, सनातन क्या कहते हैं। महिला को गाली नहीं दिया, लेकिन जो मनुस्मृति के सपोर्ट करते हैं ना वो पूरी तरीके से महिला विरोधी होता है। सब कह रहे जो मैं न तो संविधान को मानूंगा और न ही बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने दूंगा। तो मैं वही का तो कह रही हूँ, तो विरोधी तो क्या है। आप जो कह रहे हैं महिलाओं के बारे में कुछ बोला है, बाबा साहब आम्बेडकर ने तो पूरा महिलाओं की सपोर्ट करते थे, बाबा साहब आम्बेडकर ने तो महिलाओं के लिए काम करते थे। अगर अनिल मिश्रा वाकई में गुनहगार है तो मोहन यादव जो क्यों ना उसको जेल में उठाकर देखिए, मोहन यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे मुख्यमंत्री, अरे मेरी बात सुनिए, मोहन यादव जो है ना वो भी यादव है, ठीक है, पिछड़े समाज से आए हुए लोग हैं। सुनिए मेरी बात, और मोहन यादव जो आरक्षण की सपोर्ट करते तो इन्हीं के सिंटू पिंटू जितना भी है ना इनका, वही मोहन यादव की खिलाफत करने लग जाते। आप बताइए कैसे क्या करेंगे। यही मोहन यादव की बात आप जो कह रहे हैं, तो मोहन यादव कहां से एक्शन लेंगे। ये जो बैठ के मध्य प्रदेश के अंदर ये सब बातें कह रहे हैं, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे। केंद्र के अंदर जो सीजीआई के मुंह पे जूता फेंक देते उसके बाद एक्शन नहीं होता, वो अनिल मिश्रा के ऊपर एक्शन होगा। अनिल मिश्रा किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी से नहीं है, लेकिन ये बकवास जो करता रहता है ना, किसी एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए बोलता रहता है, समझ रहे। ये किसी ना किसी को इसको दिमाग में कीड़ा है ना, बिलबिला रहे इनका कीड़ा, कि इनको टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ जाए, इनका दिमाग का कीड़ा शांत हो जाए और उसके बाद ये बकवास करना बंद कर दे। कुछ असर नहीं पड़ेगा। अरे कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा बताइए। जो बिहार की राजनीति है उसी में असर पड़ेगा। ये खास करके इसके जो बयान है, इसकी बयान से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका क्या औकात है बताइए, क्या औकात है इसका। ये मध्य प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं, बैठ के ये बकवास कर रहा है, तो हम ही लोग हैं जो उनको हाईलाइट कर रहे हैं, बस इसी वजह से थोड़ा सा लगता है कि ये कुछ है, इसका कोई औकात नहीं है। मैम, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम की 10 महिलाओं को लेके आओ, रोजी रोटी दी जाएगी और नौकरी भी दी जाएगी। अब यही तो मैं कह रही हूँ, इनसे तो रोजगार दिया नहीं जा रहे हैं। आप बताइए, मुस्लिम महिलाओं को 10 महिलाओं को लेके आओ तो ये लोग रोजगार देंगे। क्या बना रहे हो तुम लोगों को, इंसानों को चलते फिरते वो बना रहे हो। हाँ, तुम इंसान जो है, आज बच्चे डंडा पड़ रहा है, बच्चों को रोजगार चाहिए। आज युवा पढ़ के जो है, माँ बाप अपनी जमीन जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद ये लोग क्या गुफा छोड़ रहे हैं कि ये ना आप 10 लड़कियां लेके आओ मुसलमानों का, आप भी लेके आना 10 लड़कियां और लेके जाना। उसके बाद वो बताएगा क्या करना है। ये बकवास करता रहता है। सुनिए, ये लोग बकवास करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार नहीं दे सकते, ये महिलाओं के ऊपर हमला कर सकते। कि मुसलमान महिला नहीं होते क्या? आप महिलाओं को लेके जाएंगे, रोटी पानी का जुगाड़ देंगे। आप रोटी पानी दीजिए ना, आप रोजगार दीजिए। किस तरीके से महिलाओं के विरोध में आप लोग भड़काने की कोशिश करें, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नेता जो है ये बकवास करने के लिए आते हैं। आज देश के अंदर रोटी, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, आरक्षण और लेके तमाम जो मुद्दा है सारी फीके पड़ रहे हैं। सिर्फ 2 ही मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुसलमान और जात धर्म। बस जातियों में बात कर लो और धर्मों में बात कर लो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब महिला की बात आते हैं ना, जब महिलाओं की बात आते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके अंदर मुसलमान महिला हो या हिंदू महिला हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक वस्तु समझते हैं, महिलाओं को एक जूती समझते हैं, और महिलाओं को जो है ये लोग कुछ नहीं समझते। इसी वजह से ये लोग इस तरीके के बयान दे सकते हैं, और इनको तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए। जो बीजेपी का टैगलाइन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसमें ये नहीं लिखा रहा कि हिंदू बेटी को बचाओ, हिंदू महिलाओं को बचाओ, ये नहीं लिखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में, भाषण मैदान में, ये इनका ही टैग लाइन है ना। इसी लाइन से ये लोग वोट मांगते हैं ना। उसके बाद इनका नेता कहते हैं कि महिला को लेके आओ और उसके बाद हम तुम्हें रोटी पानी, हम आपको रोजगार देंगे। तो इसकी जो है तुरंत ही इसको बहिष्कार करना चाहिए और इसको तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए। सिंह, उसके बाद मोहन यादव, अब ये बीजेपी का पूर्व विधायक, ये लोग क्या जताना चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को लेकर? मोहन यादव ने क्या बोला था? जो अशोक यादव, हाँ, जो सांसद हैं, हाँ, देखिए बीजेपी करते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये मैं साफ साफ बोलती हूँ। और बीजेपी है महिला विरोधी है, और इसीलिए ये लोग गिरिराज सिंह हो या अशोक यादव जो आप नाम बता रहे हैं, और ये बकवास करने वाला जो अभी ये विधायक है, ये महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ खिलौना समझ। आपने देखा नहीं था क्या महिलाओं के साथ? अरे महिलाओं के हाईवे में इन्हीं का नेता ने किस तरीके से वो बना रहे थे। हाँ, कुलदीप सिंह ने किस तरीके से महिलाओं का वो करा था, बलात्कार करे थे, और उसके बाद इन्हीं की नेताओं के ऊपर आरोप लगे हुए। एक फ्लाईओवर के ऊपर क्या हरकतें कर रहा था, दुनिया देश ने नहीं देखा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ धाकर, इसीलिए मैं कह रही हूँ महिला विरोधी है। महिलाओं के लिए लोग जो उल्टी सीधी बयान दे रहे हैं, महिलाओं को समझना पड़ेगा। जो हिंदू कोड बिल के विरोध करते हैं, जो महिला के विरोध में बयान देते हैं, और इन्हीं का महिला के नाम पे वोट ले लेते हैं। आप खुद समझे कि ये लोग कहाँ दिमाग लगाते हैं। आरक्षण लेकर आई थी, आपको पता होना चाहिए 24 में। तो आरक्षण लेके आए तो कितना दे दिया
आरक्षण बताइए? जून जी, दिया पूरे है? देश की महिला कितना खुश दिया? है बीजेपी से। अरे महिला खुश है ना। आप जैसे कुछ लोग नाराज हैं उनसे। मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं नाराज हूँ ना, मैं भी खुश थी किसी वक्त में। मैं नाराज हूँ क्योंकि मेरी मणिपुर में नंगा करके महिलाओं को घुमाया है, इसीलिए मैं नाराज हूँ। मेरी नोटिस ने इनको क्या कुछ नहीं दिया, उस वादियों को जलाने का काम किसने किया? ये बीजेपी ने किया। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं ताली बजाऊं बीजेपी के लिए? आपको लगता है? ताली बिहार में महिलाओं को जो रुपया मिला है। हाँ, बिहार की महिलाओं को है ना एम्बुलेंस के ना बलात्कार कर देते हैं, बिहार की महिला के पैरों में किल ठोक देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये लोग महिला सुरक्षा करेंगे। महिला सुरक्षा में बिल्कुल जीरो।